बात अब पीएम नरेंद्र मोदी की। आज पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। दिल्ली में हरियाणा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। नमो ऐप के जरिए मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में संवाद करेंगे और दोपहर 12:30 बजे का वक्त है। पीएम नरेंद्र मोदी नमो ऐप के जरिए संवाद करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं समर्थकों को जीत का मंत्र देते नजर आएंगे। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, मतदान होगा और ऐसे में उससे पहले बीजेपी के तमाम दिग्गज जो है वो चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूरी तरह से प्रचार प्रसार की कमान जो है बीजेपी के तमाम जो दिग्गज है वो संभाल चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ जुड़ गए। थानेश्वर, हरियाणा के कार्यकर्ताओं से आज पीएम नरेंद्र मोदी संवाद करने वाले हैं नमो ऐप के जरिए। जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव और इसे लेकर पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मूड में नजर आ रही है। किस तरह की तैयारियां की गई है और कैसा उत्साह है वहां के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में? देखिए, भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी पार्टी का जो मुखिया है वो अपने ग्राउंड स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहा है, वो भी चुनाव के समय। तो इसको लेके कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कार्यकर्ता अगर मुखिया अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो तो बात और ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर व्यक्ति बात करना चाहता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसको लेकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें खासा उत्साह है। जगह जगह ये अरेंजमेंट किए गए कि नमो ऐप के थ्रू किस तरीके से कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेगा। कई कैटेगरी बनाई गई है, जो बिल्कुल बूथ स्तर के नेता से लेके और जो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं सबसे नमो ऐप के जरिए बातचीत होगी और उन्हें जीत का गुरुमंत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही साथ क्या चुनाव प्रचार में किस तरह की दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं और क्या क्या परेशानियां हैं, किस सीट पर हम आगे हैं, किस पर पीछे हैं, यदि पीछे हैं किसी सीट पर तो उसको आगे कैसे किया जाए, इन सब बातों पर विस्तार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के जरिए चर्चा करेंगे। इसको लेकर प्रत्येक बूथ स्तर के नेता ने अपने हर जिले में लेके मंडल में लेके इनके जो बने हुए हैं सब जगह अलग अलग तरह से अरेंजमेंट किए गए हैं। कार्यकर्ता अलग अलग टोलियों में करीब 12:30 बजे से बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, जो काफी देर तक चलता रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सबसे बातचीत करेंगे, उन्हें जीत का गुरुमंत्र देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये सीधा संवाद होगा प्रधानमंत्री से, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो बूस्टअप होगा और कार्यकर्ता दुगनी तिगनी लगन से काम करने को तैयार हो जाएंगे। तो पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि कोई मुखिया ऐसा काम कर रहा है। तो कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कई कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से बातचीत करने के लिए हमने कई क्वेश्चन भी तैयार कर रखे हैं कि प्रधानमंत्री से जो पूछना है कि ये हैडल्स हमें आ रहे हैं प्रचार के दौरान, इनका कैसे समाधान किया जाए। क्योंकि समय समय पर पहले भी 1-2 बार प्रधानमंत्री जब एक जिला स्तर के नेता किन्हीं से बातचीत करते हैं तो वो सारी समस्याओं का समाधान देते हैं। तो कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है जिनके पास हर समस्या का समाधान है। क्योंकि प्रधानमंत्री का एक ही नारा रहता है कि जब भी कोई परेशानी आती है वो अपना समाधान साथ लेकर आती है, बस जरूरत होती है तो केवल उस समाधान को ढूंढने की। वो समाधान कहाँ है, वो आपकी पारखी नजरें चाहिए कि वो समाधान आप ढूंढ कैसे सकते हैं। तो इसको लेकर कार्यकर्ता आज बातचीत के लिए तैयार है। कार्यकर्ता सुबह से ही तैयार बैठे हैं कि कैसे नमो ऐप के जरिए बात होगा, क्या होगा। अब देखना है कि 12:30 बजे जब बातचीत शुरू होगी तो किस तरीके से प्रधानमंत्री बात करते हैं, किन किन मुद्दों पर बातचीत होती है। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से खबरें सामने आ रही थी एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, और ऐसे में अब पीएम नरेंद्र मोदी की कोशिश जो है वो कितने रंग लाती है थानेश्वर, क्योंकि अब देखिए ग्राउंड लेवल के भी कार्यकर्ताओं से यानी कि जमीनी स्तर से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी संवाद करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और दूसरी तरफ हरियाणा में विधानसभा चुनाव जिसे लेकर पार्टी जो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। देखिए, पार्टी पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रही है और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी में किसी तरह की फूट नहीं है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की जो बातें चल रही थी, एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने का बीजेपी ने काफी प्रयास किया है। जगह जगह जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो डबल इंजन की सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने जो जो विकास कार्य करवाए हैं अब उनको घर घर जाकर इनके कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। जिससे हम पहले कह रहे थे कि बीजेपी में एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के प्रति लोगों में, और वो बिल्कुल धीमा चल रहा था चुनाव प्रचार। जो हरियाणा में एक वर्ड इस्तेमाल होता है कि चुनाव उठा नहीं था, अब बीजेपी का चुनाव उठने लग गया। बीजेपी पहले से काफी ऊपर आ गई है। आज जिस तरीके से नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे तो उससे काफी फायदा होने की संभावना है। दूसरी तरफ कांग्रेस में जिस तरह की फूट चल रही है, कुमारी शैलजा हालांकि नाराज है और काफी दिन से प्रचार में नहीं आ रही थी। आज हालांकि कुमारी शैलजा प्रचार में आ रही है, लेकिन कुमारी शैलजा ने कल जो ट्वीट किया है
ट्वीट करके जो अपना पोस्टर जारी किया, अपने पूरा शेड्यूल जारी किया कि आज वो कहाँ प्रचार के लिए जाएगी, उनमें जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फोटो नहीं है और प्रदेशाध्यक्ष उदयमान का फोटो नहीं है, जिससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस में फूट चल रही है और उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होने की संभावना है। बीजेपी कांग्रेस की फूट का सीधा फायदा उठाने के लिए प्रयास कर रही है और आज जो प्रधानमंत्री नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं को जो संबोधित करेंगे और कहीं ना कहीं वो भी उन्हें इस चीज का गुरु मंत्र देंगे कि जो सामने वाली विपक्ष की पार्टी में जिस तरीके से फूट है और जिस तरीके से एक दलित नेता का उन्होंने पार्टी ने अपमान किया है, पहले अशोक तंवर का अपमान हुआ तो अशोक तंवर प्रदेशाध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनका अपमान हुआ पार्टी में तो वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। फिर शैलजा का जिस तरीके से दलित नेत्री शैलजा है, बड़ा दलित चेहरा है, उनका अपमान हो रहा है, तो उनको भी किस तरीके से कैश किया जाए, किस तरीके से वोटर्स में सामने वाले दलित वोटर्स तक ये बात पहुंचाई जाए, तो इन सब चीजों का भी नमो ऐप के जरिए आज प्रधानमंत्री को गुरु मंत्र देंगे। अब देखना सबकी निगाह इस पर टिकी है कि प्रधानमंत्री बात की शुरुआत कैसे करते हैं, किन किन एंगल से बात करते हैं, क्या क्या बात करते हैं। 12:30 बजे जैसी ये बातचीत शुरू होगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आज नमो ऐप के जरिए किस किस टॉपिक पर प्रधानमंत्री ने बात की है। जी आप बिल्कुल देखिए, माइक्रो मैनेजमेंट पर फोकस इसके जरिए जरूर करने की कोशिश होगी, साथ ही साथ क्या कोई नई जिम्मेदारी भी जो लोकल लेवल के कार्यकर्ता है उन्हें भी दी जा सकती है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री का शुरू से वो रहता है, एजेंडा रहता है कि वो माइक्रो से मैक्रो की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि न्यूनतम से शुरू होकर अनंत की तरफ ले जाते हैं, आखिरी व्यक्ति को किस तरीके फायदा देना है इस चीज का बात करते हैं। माइक्रो से मैक्रो की तरफ जो उनका जाने का प्रोग्राम है तो उसी के जरिए आज जो नई जिम्मेदारियां भी दे सकते हैं, हर कार्यकर्ता के जिम्मे कुछ लगा सकते हैं कि आपको एक एक कार्यकर्ता जो उनके हैं जिनसे बात करेंगे कि प्रत्येक कार्यकर्ता 5 वोटर्स के 5 घरों में जाएगा, उनसे बातचीत करेगा, जो डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्य करवाए हैं उनका जिक्र करेगा और उसकी लिस्ट बनाकर बाकायदा प्रधानमंत्री तक भेजी जाएगी। अब कल का मैं जिक्र करूंगा, कल जिस समय गोहाना में एक रैली थी, एक छोटा बच्चा प्रधानमंत्री की फोटो लेके खड़ा हुआ तो प्रधानमंत्री ने मंच से उस बच्चे को कहा कि आपने जो फोटो ले रखी है इसके पीछे अपना नाम और पूरा एड्रेस फोन नंबर लिखकर दे दीजिए, मैं आपको लेटर लिखूंगा। तो उस बच्चे में आप समझ सकते हैं कि उस रैली में आए हुए लोगों में कितना बड़ा उत्साह बढ़ा कि प्रधानमंत्री ने मंच से उस बच्चे को कहा कि एड्रेस लिख के भेजिए कि मैं लेटर लिखूंगा। तो इसी तरीके प्रधानमंत्री जो मोटिवेशनल काम करते हैं, पल बिताए उसका भी जिक्र करते हुए वे नजर आते हैं। चलिए, तमाम जानकारी को थानेश्वर बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें।